अस्सलाम वालेकुम। गर्मी ख़तरनाक है, इसके बारे में अहम मालूमात। सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक या गर्म लू लगने से अचानक मौत क्यों हो जाती है। हम सब धूप में घूमते हैं, लेकिन कुछ लोगों को धूप लग जाने की वजह से अचानक मौत क्यों हो जाती है। हमारे जिस्म का दर्जा हरारत हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस दर्जा हरारत पर हमारे जिस्म के तमाम अज़ा सही तरीके से काम कर पाते हैं। पसीने के तौर पर पानी बाहर निकल कर हमारे जिस्म के 37 ग्रेड दर्जा हरारत बरकरार रख पाता है। मुसलसल पसीना निकलते वक्त पानी पीते रहना चाहिए, इंतहाई मुफीद और ज़रूरी है। इसके अलावा भी पानी बहुत कारआमद है। जिस्म में पानी की कमी होने पर हमारे जिस्म में पसीने के ज़रिए होने वाले पानी के अखराज को रोकता है, यानी बंद कर देता है। जब बाहर दर्जा हरारत 45 डिग्री से ज़ायद हो जाता है, जिस्म का कूलिंग सिस्टम ठप हो जाता है, तब जिस्म का दर्जा हरारत 37 डिग्री से ज़्यादा होने लगता है। जिस्म का दर्जा हरारत जब 42 डिग्री पर पहुंचता है तो खून गर्म होने लगता है, खून में मौजूद प्रोटीन पकने लगता है, पट्ठे कड़क लगते हैं। इस दौरान सांस लेने के लिए ज़रूरी पट्ठे भी काम करना बंद कर देते हैं। जिस्म का पानी कम हो जाने से खून गाढ़ा होने लगता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और अहम अज़ू बिलखसूस दिमाग तक खून की रसाई रुक जाती है। इंसान कोमे की हालत में चला जाता है। इसके जिस्म के एक के बाद एक अज़ू धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। इससे इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। गर्मी के दिनों में ऐसे मसाइल टालने के लिए मुसलसल पानी पीते रहना चाहिए। इससे हमारे जिस्म का दर्जा हरारत 37 डिग्री बरकरार रह पाएगा। इस बात पर हमें तवज्जो देना इंतहाई ज़रूरी है। आने वाले कुछ दिनों में इक्वेनॉक्स के ख़तरात खित्ते के मौसम पर पड़ेंगे। कई इलाके इसकी जद में होंगे। बराए मेहरबानी दोपहर 12 से 3 के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा घर, कमरे या अंदर रहने की कोशिश करें। दर्जा हरारत तकरीबन 43 से 44 के आस पास होगा। मौसम की ये सख्ती जिस्म में पानी की कमी और लू लगने वाली सूरत हाल पैदा कर देगी। ये असरात ख़त इस्तवा के ठीक ऊपर सूरज के चमकने की वजह से पैदा होते हैं। बराए मेहरबानी इस में ख़ुद को और अपने मुतलकीन को पानी की कमी में मुब्तला होने से बचाएं। बिला नागा कम अज़ कम 3 लीटर से 4 लीटर पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। गुर्दे की बीमारी वाले ज़्यादा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक मुमकिन हो ब्लड प्रेशर पर नज़र रखें। किसी भी लू लगने या हीट स्ट्रोक हो सकता है। ठंडे पानी के साथ नहाएं। गोश्त का इस्तेमाल बंद या कम अज़ कम कर दें। फल और सब्ज़ियाँ खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करें। गर्मी की लहर कोई मजाक नहीं। एक गैर इस्तेमाल शुदा मोमबत्ती को कमरे से बाहर या खुले में रखें। अगर मोमबत्ती पिघल जाती है तो ये संगीन सूरत हाल है। सोने के कमरे या दीगर कमरे में 2 निसफ पानी से भरे हुए ऊपर से खुले हुए बर्तनों को रख कर कमरे की नमी बरकरार रखें। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, इसमें लू लग जाना बहुत नुकसानदेह और जानलेवा भी हो सकता है। इंसान के जिस्म का औसत दर्जा हरारत 37 दर्जा सेंटीग्रेड होता है। अगर इंसान कभी कभी 40 से 50 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के माहौल में हो तो जिस्म का दर्जा हरारत भी बढ़ने लगता है। जिस्म अपना दर्जा हरारत औसत रखने के लिए पसीना पैदा करता है, जिससे जिस्म का दर्जा हरारत ठीक रहता है। इस सिलसिला इस वक्त तक चलता रहता है जब तक जिस्म में पानी की कमी ना हो जाए। जैसे पानी की कमी होगी, पसीना आना कम हो जाएगा, जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा और इंसान लू लगने या हीट वजूहात। गर्म मौसम में मुशक्क़त का काम करना, ज़्यादा देर सूरज की रोशनी में रहना, कम पानी पीना, सर ढांपे बगैर गर्मी में बाहर निकलना, गर्मी में गैर ज़रूरी लिबास पहनना, गर्मी में आकर फ़ौरन नहाना और एसी वाले कमरे में बैठ जाना। इसकी अलामात अचानक सर में शदीद दर्द होना, आँखों के आगे अंधेरा आ जाना, सर चक्कर आना, उल्टी कै आना, सांस लेने में मुश्किल पेश आना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, अचानक शदीद कमज़ोरी होना, बेहोशी, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना और बुखार हो जाना, जिल्द गर्म सुर्ख खुश्क हो जाना, बहुत तेज़ बुखार। और इसका इलाज पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। सुबह से लेकर शाम तक नमक, चीनी के पानी, निमकोल के इस्तेमाल को हर सूरत यकीनी बनाएं। गर्म, मुज़र सेहत और नशावर अशिया, कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल से इज्तनाब करें। बराह रास्त धूप में जाने से गुरेज़ करें। बहालत मजबूरी धूप में जाना हो तो सर ढांप कर जाएं या छतरी का इस्तेमाल करें। धूप से वापसी पर पंखे या एयर कंडीशन के नीचे जल्दी ना आएँ। मुशक्क़त का काम दिन के आगाज़ और इख्तिताम पर करें।
اس موسم میں سلاد، سبزی اور تربوز وغیرہ استعمال کریں۔ لو لگ جانے کی صورت میں اقدامات: متاثرہ شخص کو گرم جگہ سے ٹھنڈی سائے دار یا اے سی روم میں منتقل کریں۔ ٹانگیں جسم سے ذرا اونچی کر دیں۔ فوری طور پر ٹھنڈا پانی پلائیں۔ بٹن، زپ وغیرہ کھول دیں۔ اضافی کپڑے پہنے ہوئے تو وہ اتار دیں۔ طبیعت میں بہتری آئے تو متاثرہ شخص کو فوراً طور پر نہلا دیں۔ بغل، کلائی، ٹخنوں اور رانوں پر ٹھنڈی پٹیاں کریں۔ اگر طبیعت بہتر نہ ہو تو متاثرہ شخص کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کریں۔ یاد رکھیے، زیادہ سے زیادہ درخت لگانے سے گرمی کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اپنے علاقہ کے طلباء اور نوجوانوں کی مدد سے درخت لگانے کی مہم کا آغاز کریں اور اپنے ہونٹوں اور آنکھوں کو نم رکھنے کی کوشش کریں۔ مفاد عامہ کے لیے اس پیغام کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔